अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है जी प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, ठीक है जी। किसी भी साइड के ऊपर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर देने को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारी 8.1 एक्सरसाइज है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे। इसका पहला जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें कहता है हमें साइड्स ऑफ लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है, हमने चेक करना है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ कि ट्राइंगल की टाइप क्या है। तो ट्राइंगल बेटा 3-4 किस्म की होती है। एक होती है आइसोसेल्स, उसके बाद इक्विलेटरल, उसके बाद स्केलर ट्राइंगल, उसके बाद राइट ट्राइंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लेकिन लेंथें गिवन है, साइड्स ऑफ लेंथ्स गिवन है, तो हमारी 3 का ही ऑप्शन बनेगा। आइसोसेल्स वो होगी जिसमें 2 इक्वल होंगी साइडें। उसके बाद स्केलर वो होगी जिसमें तीनों डिफरेंट होंगी। देन इक्विलेटरल वो होगी जिसकी तीनों साइडें क्या हूं? इक्वल हूं। अब ट्राइंगल बनती कब है और कब नहीं बनती? हमने 9th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड, कि अगर कोई से 2 साइडों का सम तीसरी से ग्रेटर हो जाए तो वो ट्राइंगल होगी। अब जब ट्राइंगल बन सकती है तो फिर ही उसकी टाइप बनेगी। फिर हम देखेंगे क्या तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल होगी, 2 इक्वल है आइसोसेल्स होगी, तीनों डिफरेंट है स्केलर होगी। ओके जी। उसके बाद कहता है इज इट राइट आल्सो, क्या यह राइट भी है? तो राइट तब होती है जब उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता है। तो पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज वो होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे छोटी बेस रख ले, उसके बाद परपेंडिकुलर रख ले। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली वैल्यूज हैं A1 2 3। तो ट्राइंगल बन कब सकती है? मैंने अभी बताया था कि 2 साइडों को सम करो, तीसरी से क्या हो? ग्रेटर हो। तो हम कोई सी 2 लेते हैं, 1 + 2 करते हैं 3 आ जाता है। उसके बाद 1 + 3 करते हैं 4 आता है। उसके बाद 2 + 3 करते हैं 5 आता है। अब यहां पे हमने देखा कि हमारा पहली और तीसरी का सम 4 आया है, ये ग्रेटर देन सेकंड है 2 से। 2 + 3 5, यानी दूसरी और तीसरी का सम 5 आया है, तो वो पहली से क्या है? ग्रेटर देन है। बट जब हम पहली 2 को प्लस किया तो वो हमारा क्या आया है? 3 आया है। यानी तीनों केसेस वेरीफाई होने चाहिए, तीनों दफा 2 का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। हमने देखा 2 में तो ग्रेटर आया है, बट तीसरी में क्या हुआ है? यानी 2 में सम 2 का तीसरे से ग्रेटर आया है, बट जो पहली कंडीशन थी उसमें हमारा ग्रेटर भी नहीं आया, लेस भी नहीं आया, इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो जाए कि 2 साइडों का सम तीसरी से इक्वल हो जाए या 2 का सम तीसरी से लेस हो जाए तो हमारी ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो ये देखें नॉट ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे एज सम ऑफ 2 साइड्स, यानी 1 + 2 = 3 आया था, इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि 2 का सम तीसरी से ग्रेटर नहीं आया। सो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब जी जब ट्राइंगल बन ही नहीं सकती तो उसकी टाइप भी नहीं होगी। ट्राइंगल की टाइप होती ही तब है जब वो ट्राइंगल बन सके। अब हम नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। ये देखें 8 + 4 12 आ गया, ये पहली 2 का सम, फिर मैंने किया पहली और तीसरी का सम, फिर मैंने किया दूसरी और तीसरी का सम। यहां पे देखें
फर्स्ट टू का सम 12 आया है, थर्ड कौन थी 10, ये ग्रेटर है सम, उसके बाद यहां से भी ग्रेटर है सम, यहां पे 4 और 10 को 14 किया तो तीसरी 8 ही ग्रेटर है। इट मींस तीनों दफा सम क्या आ गया है, ग्रेटर आ गया है। एज सम ऑफ टू साइड्स इज greater than third side, so triangle can be formed। तो ट्राइंगल क्या हो सकती है जी, बन सकती है। अब देखते हैं कौन सी टाइप है इसकी। हमने देखा तीनों साइडें क्या हैं, डिफरेंट है, तीनों साइडें क्या हैं, लेंथ में डिफरेंट है। तो जब तीनों साइडें डिफरेंट हों तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है जी, स्केलन होती है। इट इज स्केलन ट्राइंगल। यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आगे कहता था इज इट राइट आल्सो, राइट कब बनती है, जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो। नाउ पाइथागोरस क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी कौन है 10, इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के। ये 100 आ गया, इसका 16 और इसका क्या सम आया 64। 100 हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 64 प्लस 6 70 80। अब हमने देखा कि ये सबसे बड़ी वैल्यू का सम यानी 10 का स्क्वायर इक्वल नहीं आया बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी हमारा पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 80। सो अब जब पाइथागोरस वेरीफाई नहीं होगा तो ये हमारी राइट ट्राइंगल नहीं होगी। इट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। बट अगर हमारा यहां पे 100 इक्वल टू 100 आ जाता या 80 इक्वल टू 80 आ जाता, मींस ये आइडेंटिफाई हो जाता, वेरीफाई हो जाता पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारी राइट ट्राइंगल भी होती थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें ना हमें कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, कुछ रेक्टेंगल्स गिवन है, यानी 4 साइडेड गिवन है, क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है। तो हमने क्या करनी है, अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हम इसको एक अपनी तरफ से नाम देते हैं A B C D। हमारी ना यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है ACD, एक बन रही है ABC। तो हम इनके ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम देखते हैं हमें P भी चाहिए क्या भी चाहिए, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे जहां से 2 वैल्यूज गिवन हो और तीसरी आसानी से निकल आए। तो वो हम देखते हैं ACD, ये हमारी एक राइट ट्राइंगल बन रही है। उसमें देखें एंगल यहां बन रहा है। तो मैंने कल भी बताया था कि क्या होता है कि यहां पे जो एंगल बनता है, एंगल के साथ जो ऊपर जाती है वैल्यू वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, उसके सामने जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यानी इसका हाइपोटेन्यूज 16 गिवन है, परपेंडिकुलर 7 गिवन है और बेस क्यू है 2 गिवन है, तीसरी हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACD वी हैव हाइपोटेन्यूज कितना है यानी H 16 सेंटीमीटर रख लेते हैं और परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, बेस हमारी क्यू है। तो ये हमारी राइट ट्राइंगल बन रही थी। तो राइट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का प्लस परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेन्यूज 16, बेस क्यू, परपेंडिकुलर 7। अब हम इनके स्क्वायर्स लेके सॉल्व करते हैं। तो 16 का स्क्वायर आ जाता है 256, क्यू स्क्वायर ये 49,
ये इधर आके माइनस हो जाएगा। हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है q का स्क्वायर इक्वल टू 207। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है और स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कट जाएगा तो 207 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं जब, तो ये हमारे पास 14.38 सेंटीमीटर आ जाता है। ये हमारी एक वैल्यू निकल आई Q। अब दूसरी ट्राइंगल देखते हैं हम, तो BAC है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल BAC वी हैव, यानी उसमें से भी आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। उसका हाइपोटेन्यूज 18 आ रहा है, परपेंडिकुलर Q आ रहा है और Q की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है 14.38 सेंटीमीटर। देन बेस P है। अब P से मुराद वो P वैल्यू है, वो कांस्टेंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। इसके ऊपर भी लगाएंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू b का प्लस p का। h है 18, b p है और परपेंडिकुलर q था और वो था 14.38। अब हम स्केल लेते हैं इनके। 18 का स्केल आ जाता है 324, फिर जी 14.38 का स्केल देखते हैं तो वो आ जाता है 206.78। अब ये प्लस का है, इधर आके माइनस होगा। हमने इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 117.22, यानी हमने इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो अब इसका 10 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 117.22। इसका स्क्वायर रूट लिया तो 10.8 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि क्या करो, 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स तक जाओ, तो यानी पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट्स रखने हैं। तो हमारे 3 डिजिट बनते हैं 10.826 सेंटीमीटर। इसी तरह यहां पे भी हमने 3 डिजिट देने थे, तो इसके भी 3 डिजिट बनते हैं 14.387 सेंटीमीटर। तो जब आप आगे कैलकुलेशन करेंगे वहां पे 387 भी रख सकते हैं और 38 भी रख सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 करेंगे।